आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईरान को एक जमाने में अपने ऊपर बड़ा घमंड था। उनको यह लगता था कि खमेनेई के राज में, उसके तत्वाधान में वो इजराइल को विद इन नो टाइम मट्टी में मिला देंगे साहब। विश्व के नक्शे से अपने जो 3 आतंकी संगठन हैं उनकी मदद से इजराइल को खत्म कर देंगे। और कौन से 3 आतंकी संगठन? हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज, जिनसे इजराइल लगातार लड़ता रहा। लेकिन एक महिला ने पूरे के पूरे ईरान और इनके तीनों पपलू संगठनों को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। आज यदि ईरान बुरी हालत में है, ईरान टूट चुका है, खत्म होने की कगार में है, तो उसके पीछे एक महिला का हाथ है। और सबसे पहले मैं आपको यह बोलना चाहती हूं कि शक्ति का नाम ही नारी है। यदि कोई नारी अपने पे आ जाए तो अच्छों को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दे। इतनी शक्ति, इतनी ताकत एक स्त्री के अंदर होती है और यह ताकत उसको ईश्वर ने दी होती है। पूरे विश्व भर में कहीं भी स्त्री हो, ईरान को बर्बाद करने में, ईरान की तबाही में एक खूबसूरत हसीना का हाथ है। और ये जो हसीना है, उसने ईरान के बड़े बड़े अधिकारी, वहां की जो खुफिया एजेंसीज है, उन सब के छक्के छुड़ा करके रख दिए थे। मैं बात कर रही हूं एक महिला जासूस की, महिला जासूस जो मोसाद के लिए काम किया करती थी। और 2 साल पहले वो ईरान की राजधानी तेहरान से ईरान में घुसी थी और नाम है कैथरीन पेरेज शेकिया। कैथरीन न केवल बहुत इंटेलिजेंट थी, अपितु बला की खूबसूरत भी थी और अपना काम इतनी खूबसूरती से, इतने स्मार्टली कर जाती थी कि किसी को पता नहीं चल पाया पूरे के पूरे ईरान के अंदर कि ये मोसाद की एजेंट है। ये हमारे बीच में बैठ करके हमें ही खत्म करने का पूरा प्लान बना रही है। इतने जबरदस्त तरीके से वो काम किया करती थी। आप जैसे जैसे ये कहानी सुनेंगे, सच घटना सुनेंगे, आपको लगेगा जेम्स बॉन्ड की कहानी सुन रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कैथरीन जेम्स बॉन्ड से भी 10 कदम आगे थी। कैथरीन बेसिकली फ्रांसीसी मूल की महिला है। 2 साल पहले ये तेहरान में गई और जब ये तेहरान में गई जासूसी करने की मंशा से, मोसाद को हेल्प करने की मंशा से, तो इसने वहां जाकर के पहले ये बोला कि भाई मुझे तुम्हारा देश बहुत पसंद है, ईरान बड़ी ही अच्छी जगह है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। उसके बाद उसने बोला कि मुझे आप लोगों का जो कल्चर है, आपका धर्म है, पंथ है, उससे तो बहुत ज्यादा ही प्यार है और मैं कन्वर्ट करना चाहती हूं, मैं अपना धर्म छोड़ करके शिया धर्म अपनाना चाहती हूं। तो भाई जब ईरान के लोगों ने यह सुना तो वो तो खुशी से झूम पड़े। उन्होंने बोला कि एक तो इतनी इंटेलिजेंट महिला और वो भी इतनी खूबसूरत, वो हमारा धर्म अपनाना चाहती है, ईरान में रहना चाहती है। नाचने लगे साहब, पलक पावड़े बिछा दिए उन्होंने कैथरीन के स्वागत में। कैथरीन ने शिया धर्म को अपनाया और पूरी तरीके से उनके तौर तरीकों में ढल गई। उसका पहनावा, उसका पूजा पत्री, जो भी चीजें होती हैं करने का सारा तरीका उनके जैसा हो गया। मतलब ऐसा लगता था कि इसने कन्वर्ट नहीं किया है, ये तो जन्म से ही शिया है। और उसके बाद उसने अपना जो ऑपरेशन था जासूसी वाला, उसको आरंभ किया। अब उसकी भी जब आप मॉडस ऑपरेंडाई सुनेंगे ना, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कैथरीन ने क्या किया, जब ये वहां पहुंची और इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तब इसने अपना शिकार बनाया वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हुज हू हैं, उनकी पत्नियों को, तमाम जो बीवियां थी, उनको अपना दोस्त बनाना आरंभ किया। उनकी ये क्लोजेस्ट फ्रेंड बन गई, उनकी ये हमराज बन गई, उनकी ये साथी बन गई। इतनी करीबी हो गई कि इन तमाम महिलाओं ने, जो भी ये अफसर, इन्फ्लुएंसर जो लोग थे, हुज हू थे, उनकी पत्नियों ने कैथरीन को अपने घर में हमेशा, हर पार्टी में, हर इवेंट में, हर इंपॉर्टेंट चीज में इनवाइट करना आरंभ कर दिया। मतलब पूरे ईरान के अंदर कहीं पर भी और तेहरान के अंदर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था जहां पर कैथरीन इनवाइटेड नहीं होती थी, बड़े बड़े लोगों के घरों में। और तेज इतनी थी कि विद इन नो टाइम उनके ड्राइंग रूम से ये बेडरूम तक पहुंच गई अधिकारियों की। और उसके बाद इसके सामने ही खुल करके बातें होती थी।
जितनी भी टीएस होती थी, टॉप सीक्रेट बातें, वो कैथरीन के सामने होती थी। सारी इंफॉर्मेशन कैथरीन चुपचाप गैदर करके मोसाद को दिया करती थी ईरान के बारे में, इनके अधिकारियों से सुन करके, इनके जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे सुन करके। कई बड़े बड़े लोगों के इसने इंटरव्यू कर डाले, कई बड़े बड़े लोगों के ये 1-to-1 जो होते हैं साक्षात्कार वो कर डाले, और सबकी बड़ी खासम खास और करीबी हो गई। सबको ऐसा लगा कि भाई अब तो ये ईरान की ही है, ये यहां रच बस गई है। ऐसा भरोसा उसने दिलाया, ऐसी एक्टिंग उसने करी। आप सोचो, ईरान जैसी जगह में ये महिला गई अपनी जान को, अपनी इज्जत को खतरे में डाल करके। किस तरीके से ईरान में महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, कैसी ज्यादती की गई, वो आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन सारी चीजों को जानते समझते कैथरीन ने अपनी जान को और अपनी इज्जत को हथेली में रख करके ये काम किया। वहां पर जब ये गई, तो जब ये इंफॉर्मेशन निकालती थी, तो जब इंफॉर्मेशन मोसाद के पास चली जाती थी और उस पर एक्शन हो जाता था, तो कई बार तो इसी के सामने बैठ करके जो खुफिया जासूस थे और जो अधिकारी थे वो डिस्कस किया करते थे कि भाई ये कौन है हमारे बीच में, ये कौन सूचनाएं भेज रहा है। लेकिन कभी भी उनको इतना सा भी डाउट कैथरीन के ऊपर नहीं हुआ। और ये जो अधिकारी है ना, उनके घरों में तो पंछी भी पर नहीं मार सकता। उनके घरों में यदि कोई भी जाता है तो जो खुफिया एजेंसीज है ईरान की, वो उनके मोबाइल फोन तक चेक कर डालते हैं। लेकिन बेरोक टोक के कैथरीन उन घरों में जाती थी, उनके अधिकारियों के बेडरूम तक जाती थी और कोई चेकिंग नहीं होती थी। यहां तक कि जब इजराइल और तेहरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, जब टेंशन बढ़ी, तो जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो निर्णायक पदों पर बैठे हुए हैं, जो ये सारा सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग घर थे, पते थे, उनको बदलने का निर्णय लिया है। और वो सेफ हाउसेज में चले गए, सेफ ठिकानों में चले गए, ये सोच करके कि भाई जिन घरों में हम रह रहे हैं उनकी इंटेल तो मोसाद के पास होगी, इजराइल के पास होगी, तो अगर हमें सुरक्षित रहना है, जिंदा रहना है, तो हमें सेफ हाउसेज में जाना पड़ेगा, अपने ठिकाने बदलने पड़ेंगे। जब ठिकाने बदल दिए तो वो आराम से वहां पर रह रहे थे कि भाई अब तो पंछी भी यहां पर नहीं मार सकता, कोई हमें नहीं मार सकता, हमारे इन पतों को तो कहीं से भी कोई भी मोसाद वोसाद कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन जब वहां पर भी, उन ठिकानों पर भी एकदम प्रिसाइज टारगेट किलिंग होने लगी, तब इन लोगों के होश फाख्ता हो गए, इनका दिमाग घूमने लगा। इनका जो बुझा हुआ दिमाग था ना, इनकी बंद ट्यूबलाइट जिसकी चोक खराब थी, वो ऐसे धुप धुप करके जलने लगी कि भाई ये है कौन। और तब इन्होंने खोजबीन आरंभ करी, और जब खोजबीन आरंभ करी तब इनको रियलाइज हुआ कि ये तो कैथरीन है, क्योंकि कैथरीन के साथ जो फोटोग्राफ्स थी वो हर चीज का सबूत थी। कैथरीन जब भी किसी के घर में जाती थी तो हर एंगल से फोटो लेती थी, हर अधिकारी के साथ फोटो खींचती थी, उनके बंगले के बाहर फोटो, जहां पे उनका एड्रेस है वहां पर फोटो, उनके परिवार हर एक के साथ फोटो, और वो सारी फोटोज वो साथ को चली जाया करती थी। और उन्हीं फोटो से बाद में जो ईरान की ये सारी खुफिया एजेंसीज हैं उनको क्लू मिला, और तब इनके दिमाग की बत्ती जली कि अरे ये तो कैथरीन सारा गेम कर गई। पर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि कैथरीन फुर पंछी बन करके उड़ चुकी थी। इन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया कैथरीन को ढूंढने के लिए, पर कैथरीन कहीं नहीं मिली। कैथरीन के पूरे तेहरान में हर जगह इन्होंने पोस्टर्स पाट दिए साहब, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, लेकिन न तो कैथरीन कहीं दिखने को मिली, न उसकी कहीं आवाज सुनाई देने को मिली। यानी मुझे तो यही लगता है कि मोसाद उसको सुरक्षित तेहरान से और ईरान से निकाल करके ले जा चुके थे। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए। बड़े सारे जासूस हुए हैं विश्व में, लेकिन ये महिला जासूस हर देश में हर एक को याद रहेगी। और कैथरीन ने अपना नाम विश्व के जो इंपॉर्टेंट जासूस थे ना उनमें दर्ज करवा दिया है, क्योंकि वो एक बहुत खतरनाक देश में गई और एक बड़ी खतरनाक परिस्थिति में घुसी, और पूरे 2 साल तक उसने ऐसे काम किया कि किसी को शक भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो भाई उसकी मौत बड़ी बुरी होती है, उसकी सजा बहुत बुरी होती है, और ईरान तो बहुत ब्रूटली एग्जीक्यूट करता है। और ये तो फिर एक महिला थी, और वो भी बला की खूबसूरत, तो इसके साथ तो क्या होता सोच करके डर लगता है।
बट हैट्स ऑफ टू कैथरीन एंड ऑफ कोर्स जो लोग उसको उसके बाद आराम से निकाल करके लेकर के चले गए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी विच आई थॉट आई शुड शेयर विद यू ऑल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।